समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरे एक्टिव रोल में है, हर प्रत्याशी पूरी तरह से चुनाव तैयारी में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पीछे नेताजी मुलायम सिंह यादव का समाधि स्थल है और यहाँ पर नमन करने पहुँचे हैं एटा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य। मैं देवेश शाक्य से जानता हूं, चूंकि आज जो नमन किया है और सबसे पहले आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी से आपने लिया है, किस तरह की तैयारियां की हैं? सबसे पहले हम सबके नेता श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेने आया हूं और उनके आदर्शों पे चूँकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी से अपना राजनीतिक, हमारे जो बड़े भाई थे, समाजवादी पार्टी से राजनीतिक अपना करियर शुरू किया था और मानवर के आशीर्वाद से ही आज बड़ी बुलंदियों पर तक पहुँचे हैं और समाजवादी विचारधारा को हमेशा अपने अंदर रखा है। और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें एटा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो इसी के चलते मैं सबसे पहले समाधि को नमन करने आया हूँ। पहला जिस तरह से पहली लिस्ट आई है जिसमें आप 16 लोगों को प्रत्याशी चुना गया है, जिसमें कुछ परिवार के लोग भी हैं और आप लोग भी हैं जो पार्टी में सजग प्रहरी के रूप में देखे गए होंगे, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पहली लिस्ट में आपको रखा है। और जो आपका एटा है, एटा भी पहले भाजपा के पास ये सीट थी, तो कितना बड़ा टास्क मानते हैं? मुझे लगता है जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं और हम लोगों का जो पीडीए को लेकर हम लोग जनता में जा रहे हैं, तो इस बार निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छी उपलब्धि समाजवादी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पीडीए जो दिख रहा है वो नहीं, पीडीए के लिए किया भी है। आप टिकटों में देख लीजिए, अभी तक 16 टिकटें जो की गई हैं उनमें आपने देखा होगा कि सभी जाति वर्गों के लोग लिए गए हैं और पीडीए का मतलब भी यही है कि सारी जातियों को साथ में रख के हम इस चुनाव में जाएँ। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो एक पूरा कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है, उसका कितनी बड़ी चुनौती आप एटा, चूँकि एटा कासगंज 2 जनपदों को मिला के है, वहाँ का जो सिनेरियो है जातिगत, तो किस तरह से देवेश शाक्य वहाँ पर अपने आप को फिट कर पाएंगे? देखिए, जो पीडीए का हम लोग लेके चल रहे हैं पीडीए को, पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इस देश में रहने वाली आधी आबादी में महिलाएँ और बिल्कुल निचले पायदान के अल्पसंख्यक। पीडीए का मतलब ये है। और जहाँ तक हम लोग जैसे एटा की बात कर रहे हैं, तो एटा में हमने पीडीए की चौपालें की हैं और जिन चौपालों में मैंने देखा है, चाहे वो बीएसपी का जो पहले वोटर था वो भी हमारे साथ आ रहा है, बीजेपी के जो वोटर थे वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूल मुद्दे विकास के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, रोजगार के हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं जनता में और निश्चित तौर पे हमें बड़ा सम्मान मिल रहा है और हमारी तरफ रुझान है। जीत के लिए क्या और ऐसे मंत्र होंगे? जिस तरह आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से भी बात हुई, किस तरह से चीज़ें और आगे तैयारी की जा रही है? क्योंकि डिम्पल यादव भी चुनाव प्रचार में निकलेंगी, आपको भी पार्टी कार्यालय, वहाँ पर चुनाव कार्यालय खोलना है, तो किस तरह का आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट बनाकर दिया गया है? अभी तो मैं परसों ही अपने क्षेत्र में प्रवेश करूँगा और जहाँ तक है सारे कार्यालय मैं परसों खोल दूँगा और सभी कार्यकर्ताओं को, चूँकि मैं प्रभारी भी वहाँ से रहा हूँ, तो मैंने संगठन को, बूथ स्तर तक के संगठन को मैंने बहुत मजबूत किया है और संगठन में ऐसे लोग लगाए हैं जो रियल में काम करते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के वाले लोग हैं और जो काम कर सकते हैं। तो जब हमारा संगठन इतना मजबूत होगा तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये देखने को मिल रही है, जिस तरह से कांग्रेस में भी समझौते की बात समाजवादी पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर, जैसे फरकाबाद सीट और भी सीटों को लेकर विवाद है, तो कहीं एटा को लेकर भी अगर इस तरह की स्थिति उठी तो किस तरह की स्थिति रहेगी? क्योंकि आप भी अब पूरी तरह से तैयार है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया एटा। देखिए, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हमारा विषय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप राष्ट्रीय नेतृत्व से ही अगर जानकारी ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जीत के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल, 100%। तो ये आपने देखा, ये देवेश शाक्य है। सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन किया है, पुष्प अर्पित किए हैं और उसके बाद पूरी पीडीए जो समाजवादी पार्टी जिस मॉडल के रूप में चल रही है, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी को साथ लेते हुए और नेताजी का आशीर्वाद लेते हुए आज देवेश शाक्य ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और एटा पहुँच पहले कार्यालय का उद्घाटन, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और चुनाव में पूरी तरह से अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।